जय जिनेंद्र साथियों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन और हम इस समय खड़े हैं भगवान प्रेम सुख मंदिर मोहम्मदाबाद सोनीपत में। आप देख रहे हैं कि ये पूरा प्लॉट है और इस प्लॉट पे स्कूल बनना है। तो हम यहाँ की एनर्जी चेक करने आए हैं कि इस ज़मीन की एनर्जी इस समय कैसी है। जब यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी उस समय कैसी होगी, बन जाएगी बिल्डिंग, यहाँ पर खड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर एनर्जी कैसी होगी। ज़मीन बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ज़मीन का सेंटर पॉइंट क्या है, कहाँ पर हमें पार्क बनाने हैं, कहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग के अंदर क्लासरूम्स बनाने हैं, स्टाफ रूम बनाने हैं, टॉयलेट बाथरूम बनाने हैं। तो नेचुरली है एक खाली ज़मीन है उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो हमें उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना है कि इसकी एनर्जी को पहले से ही बूस्ट करके चलें। आप देख पा रहे हैं तो इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय इस ज़मीन की एनर्जी 75% जो है एनर्जाइज है, 75%। और ये माना जाता है कि 75 या अबव एनर्जी होती है तो वह ज़मीन अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो है अब हम इसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे तो एनर्जी कैसी होगी। तो इसको हम एज्यूम कर रहे हैं एक नक्शे के माध्यम से कि हमने इस पे ज़मीन पे बिल्डिंग बना दी है और फिर हम उसकी एनर्जी को चेक करते हैं। रखो जी, बंद कर ले। अब देखिए हमने क्या करा, अब यहाँ पे जो हमने एक बिल्डिंग का मैप बना लिया। तो हमने अब ये मैप बना के ये एज्यूम कर ली कि ये मेरा बिल्डिंग का एरिया है, ये मेरा प्लेग्राउंड का एरिया है और ये मेरा पार्किंग का एरिया। इस तरह हमने एक नक्शा तैयार कर लिया। अब हम इस नक्शे के माध्यम से ये चेक करेंगे एज्यूम करके कि जब मैं इस बिल्डिंग पर ये सब बना लूँगा, कमरे बना लूँगा, तो मेरे वहाँ की एनर्जी कैसे होगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जब तक इसके ऊपर प्रॉपर्टी नहीं बनी थी, खाली ज़मीन थी, तो ये एंगल दिखा रहा था 75%। और जैसे ही मैंने एज्यूम किया कि मैं इस बिल्डिंग को बना लूँगा तो यही एनर्जी 30% पर आ गई। तो 30% तो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है। इट मीन्स हमें अब एनर्जी को इम्प्रूव करना है, इसको एनर्जाइज करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लेके आए हैं अपने साथ रॉ क्रिस्टल, जो कि ज़मीन से क्रिस्टल निकल के आ रहा है और उस क्रिस्टल को हम अपने प्लॉट के ऊपर रखते हैं और हम क्या करेंगे, शुरू से ही इस ज़मीन के अंदर क्रिस्टल दबवा देंगे। फिर देखते हैं कि क्रिस्टल लगाने के बाद हमारी जो ज़मीन की एनर्जी कितनी निकल कर आती है। और ये क्रिस्टल ज़मीन के हिसाब से ही कैलकुलेट होंगे कि भी कितना बड़ा प्लॉट है तो कितनी हमें जो है
क्रिस्टल यहाँ पे लगेंगे। अब ये कर लिया कि इस ज़मीन के अंदर हमने क्या करा, क्रिस्टल को दबवा दिया। अब हम चेक करेंगे कि यदि हम क्रिस्टल ज़मीन की कैलकुलेशन करने के बाद यदि इसके अंदर हम क्रिस्टल लगा देते हैं तो एनर्जी कहाँ पहुँच जाएगी। अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने क्रिस्टल रखे एनर्जी 60% पर पहुंच गई, यानी कि इस ज़मीन के हिसाब से क्रिस्टल जो है फेवर में आ गया। अब हमने 60% पहुंचा दी। अब जो आगे की एनर्जी यानी कि मुझे 70% से इसको ऊपर लेकर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब इस नक्शे के अंदर कुछ चेंजेस लेके आऊँगा। उन चेंजेस में हम ज़मीन की कहाँ से खुदाई करनी है और कहाँ पर हमें बिल्डिंग ऊंची करनी है, कहाँ पर नीची करनी है, या और जगह पेड़ पौधे कहाँ कहाँ लगाने हैं, कहाँ हरियाली करनी है, तो उन एंगलों के हिसाब से फिर हम इसकी धीरे धीरे एनर्जी को बूस्ट करेंगे। और हमारा जो टारगेट है वो यही टारगेट है कि हम इस एनर्जी को 80% तक लेकर आएँ। यदि किसी भी ज़मीन की एनर्जी पूरी बिल्डिंग बनने के बाद, सब कुछ तैयार होने के बाद 70 से अबव चली जाती है, तो हम मानते हैं वो ज़मीन अच्छी है। वहाँ पर जो रह रहा है, अब जैसे स्कूल बनेगा तो ये समझे जितने भी बच्चे हैं उनका फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड है। जितनी अच्छी एनर्जी होगी उन बच्चों के लिए उतना ही अच्छा होगा। बच्चे का मतलब, एक बच्चे का मतलब एक परिवार, यानी कि यहाँ पर यदि 5000 बच्चा पढ़ता है तो 5000 परिवार हर साल एनर्जाइज होंगे। और मैं ये भी एक कैलकुलेशन पे ये भी मान के चलता हूँ कि उनका फ्यूचर तो ब्राइट होगा ही होगा। हर साल एक समझ लिए गांव तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार से जो भी बच्चा निकलेगा यहाँ से, एक तो स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, बच्चे के अंदर कैप्चरिंग पावर बहुत अच्छी आएगी, वो सब्जेक्ट को कैप्चर कर पाएगा। यानी कि हर तरीके से प्लस ही प्लस है, किसी भी एंगल से माइनस नहीं है। जो ये सोसाइटी है ये भी हमेशा बूस्ट करेगी, फाइनेंशियली भी ये बेनिफिट में रहेगी और हर तरीके से। जबकि यहाँ पर मैं इस समय देख रहा हूँ कि एजुकेशन टोटल फ्री दी जा रही है समाज की तरफ से। तो ऐसे के अंदर जब हम एक जहाँ पे हमारा कोई आर्थिक हम नहीं सोच पा रहे हैं, मतलब आर्थिक लाभ की तरफ नहीं सोच पा रहे हैं, तो वैसे ही ये बेनिफिट में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम अपनी ज़मीन को एनर्जाइज कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।